मेरे ससुराल में मेरे पापा की तस्वीर के लिए जगह भी नहीं। मन बहुत उदास है और आंसू हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अपने कांपते हाथों से पापा की तस्वीर को पेपर में लपेट रही हूँ, क्योंकि इस तस्वीर को पेपर में लपेटकर अलमारी में रखना था। बाद में इसका क्या करना है वो मेरे ससुराल वाले डिसाइड करेंगे, क्योंकि सब लोगों के मुताबिक इस तस्वीर का मेरे घर में नहीं होना चाहिए। मैं सुनंदा जब से शादी होकर आई हूँ, मैंने इस घर को अपना घर ही समझा है और इसलिए चाहे साफ सफाई हो, चाहे इसकी सजावट हो, चाहे इस घर के लोगों को अपना मानना हो, मैंने दिल से वह सब कुछ किया है जो एक बहू का फर्ज होता है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हूँ। परवीन बहुत अच्छी पति, पिता और बेटे हैं। मेरे ससुर नहीं हैं, पर मेरी सास माया जी अच्छी हैं। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाती हैं और उसके बाद परेशानी मुझे और मेरे पति को उठानी पड़ती है। एक देवर है मयंक, जो माँ के अंधभक्त और लाडले हैं। उनकी अपनी बीवी से कैसे बनेगी यह तो भगवान ही जाने, क्योंकि अभी तक तो शादी हुई नहीं है। 2 बच्चे हैं, सागर और शुभांगी, जो घर में सभी के लाडले हैं। अभी 2 महीने पहले ही मेरे पापा को देहांत हुआ है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। माँ को तो कभी देखा नहीं, सुना है कि जब मैं 2 साल की थी तब माँ और पापा का तलाक हो गया था। उसके बाद पापा ने दूसरी शादी नहीं की और मेरी परवरिश में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। मेरे पापा मार्केटिंग का काम करते थे, पर मेरी दीदी की मौत के बाद पापा घर में ही एक किराने की दुकान चलाने लगे, क्योंकि मेरी परवरिश ही उनकी प्राथमिकता रही है। उसी किराने की दुकान से उन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी की। प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास बस वह एक मकान था जो मेरे जन्म से पहले उन्होंने खरीदा था। मेरे पापा की मृत्यु के बाद 20 दिन तो मैं उसी मकान में रही, पर कब तक वहाँ अकेली रहती। इसलिए फिर एक कमरा छोड़कर बाकी के 3 कमरे और दुकान को किराए पर चढ़ाकर मैं अपने पापा की तस्वीर को लेकर इस घर में आ गई। वही तस्वीर जिसे पापा की शोक सभा के लिए तैयार किया गया था। मैंने ये तस्वीर मेरे ससुर जी की तस्वीर के पास हॉल में ही लगा दी। 1-2 दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे मैंने यह नोटिस किया कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है, पर शायद मेरे सामने कोई नहीं कहता। वक्त यूं ही चल रहा था। फिर एक दिन मैंने परवीन जी से मेरी सास और देवर की बात कहते सुना। देख परवीन, सुनंदा से कह दे कि अपने पापा की तस्वीर यहाँ से हटा ले। भला बेटी के ससुराल में भी के माता पिता की तस्वीर लगती है क्या? कल तेरी बुआ आई थी, वह भी कह रही थी। कैसी बात कर रही हो माँ? सुनंदा अभी तक पापा जी की मृत्यु से उभर भी नहीं पाई है और आप इस तरह की बात लेकर बैठ गई। पर भाई, कल पंडित जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसी तस्वीर शुभ नहीं होती। आने जाने वाले लोग भी टोकते हैं। हमने तो ना लगाई हमारे माता पिता की तस्वीर। क्या हमारे माता पिता खत्म नहीं हुए, या हम उनसे प्यार नहीं करते? इससे पहले कि
वो लोग कुछ और कहते, मुझे वहाँ देखकर सब चुप हो गए। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस मेरी आंखों में आंसू गिर गए और मैं अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैंने वह तस्वीर हॉल से हटाई और अपने कमरे में लगा दी, पर इससे भी शायद मम्मी जी को समस्या थी। दूसरे दिन मौसी सास आई तो उन्होंने भी यही बात कही, अरे सुनंदा बेटी, कि माता पिता की तस्वीर ससुराल में शुभ नहीं होती, अपने पापा की तस्वीर को यहाँ से हटा दो। लेकिन मौसी जी, अब तो ये तस्वीर मैंने अपने कमरे में लगा दी, अब क्या समस्या है? फिर वही बात कह ना, यह कमरा भी इसी घर का हिस्सा है। इस तस्वीर को हटाओ और पैक करके अलमारी में रख दो, बाद में सोचेंगे कि इसका करना क्या है। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो कहा गया है उतना करो। हमारे घर के भी कुछ शगुन होते हैं और वास्तु के हिसाब से यह तस्वीर शुभ नहीं। वैसे भी शोक सभा की तस्वीर है, माँ जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और कमरे से चली गई। सुनंदा, माँ जो कहती हैं वैसा कर लो, आखिर उन्हें जिस चीज़ से शांति मिलती है वैसा काम कर लो। आखिर कब तक लड़ते रहें उनसे? पिछले 1.5 महीने में कई बार तो सुना चुकी हैं। मानता हूँ कि तुम्हारे भी इमोशन हैं, पर प्लीज़ समझो। शाम को प्रवीण जी ने भी कहा, आखिर थक हार कर मुझे यह तस्वीर पैक करके अलमारी में रखनी ही पड़ रही है। मेरे पापा की तस्वीर के लिए भी मेरे घर में जगह नहीं। कुछ दिनों बाद मैं वह तस्वीर अपने पापा के घर में ही रख आई। कम से कम मेरे पापा की तस्वीर अपने घर में तो रहेगी। वक्त यूं ही बीत रहा था। कुछ समय बाद मेरे देवर ने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की सोची। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने और माँ जी ने प्रवीण जी से कहा, पर समस्या यह थी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए प्रवीण जी ने लोन लेने के लिए कहा। भाई एक काम करते हैं, हम लोग लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर देते हैं। आजकल सरकार भी नए स्टार्टअप के लिए अच्छा खासा लोन देने को तैयार है, बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। लोन की बात सुनते ही माँ जी और देवर जी का चेहरा उतर गया। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रवीण जी लोन के लिए कह देंगे। फिर माँ जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे लोन की क्या ज़रूरत है, पैसा तो है तो सही। कहाँ है माँ, नौकरी ही तो करते हैं हम लोग, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। अरे सुनंदा के पापा का मकान है तो सही, वैसे भी अब कौन रहता है वहाँ, उसको बेचकर स्टार्टअप में लगा देते हैं। बाद में जब पैसा आएगा तो सुनंदा को वापस दे देंगे। देखो माँ, वह मकान सुनंदा के पापा का है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उस मकान का क्या करना है सुनंदा ही सोचे, मुझे कोई लेन देना नहीं है। आपको बात करनी है, आप सुनंदा से बात कर लीजिए। प्रवीण जी के मुंह से यह बात सुनकर माँ जी ने मुझे बाहर बुलाया। मेरे बाहर आते ही माँ जी ने कहना शुरू किया, देख सुनंदा, मयंक को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। हम लोग उसके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। हम लोगों से ही मदद मांग रहा है और फिर बिजनेस में तरक्की करेगा तो उसके साथ साथ हम सब की भी तो तरक्की होगी। समझ रही है ना तू बेटा? हाँ माँ जी, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। आप जो कहना चाहती हैं उस बात पर आइए। मैं यह कह रही थी कि तेरे पापा का जो मकान है उसे बेच कर तू अभी मयंक को पैसा दे दे। बाद में मयंक का बिजनेस
सेट हो जाएगा तो वह तुझे पैसे वापस कर देगा। पर माँ जी, उन पैसों का आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? मेरे पापा के मकान के पैसे तो आप लोगों के लिए अशुभ होंगे ना? ये क्या कह रही है? भला पैसे कभी अशुभ होते हैं क्या? बेटी के ससुराल में माता पिता की तस्वीर अशुभ हो सकती है, पर उनके पैसे अशुभ नहीं होते हैं। ये कैसी सोच? वह मकान मेरे पापा की यादें समेटे हैं और उसे मैं हरगिज़ नहीं बेचूंगी। ऐसा कहकर सुनंदा कमरे से चली गई और माँ जी और मयंक परवीन जी का चेहरा देखते रह गए। दोस्तों, आपको मेरी यह स्वरचित कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।